गाली सुनने के लिए मतदाता तैयार हो जाए। आप भगवान थे, अब नहीं है, फिर चुनाव आएगा तो आप भगवान बन जाएंगे। यही स्थिति है लोकतंत्र की इस देश में। भगवान मतदाता, मतदाता भगवान, आप तो सुनते ही रहे। भाई भगवान आप बन गए हैं तो मरने के बाद ही ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तो अब मतदाता मर गया, इसलिए कि काम निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मतदाता अब गाली सुनेंगे। ठीक, आपका दिन शुरू हो चुका है। आज मतगणना का कार्य आज शुरू हो गया है। अब काउंटिंग होगा, कैंडिडेट जीतेंगे हारेंगे, जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनको वोट कितना मिला सब पता चल जाएगा। लोग VTR में अपना अपना साध रहे थे, अपना अपना जीत भविष्य देख रहे थे। तमाम बिहार के प्रत्याशी जो भी हैं, चाहे किसी दल के हों, NDA के हों, इंडिया के हों, महागठबंधन के हों, वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों, मध्यमार्गी हों, तमाम लोग निर्दलीय हों, सब लोग जीत रहे थे। अब काउंटिंग शुरू हो गया, असली विजेता बनकर उभरना शुरू हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। दरअसल चुनावी राजनीति में होता यह है कि तमाम राजनीतिक दल का जो मुख्य अभ्यर्थी होता है, जो खासकर 2, 3, 4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य प्रत्याशी होते हैं, 2, 3, 4, यही उनकी लगभग संख्या रहती है। उसमें निर्दलीय भी कहीं कहीं किसी किसी सीट पर हैं, जो प्रमुख दावेदार में होते हैं, विजेता की तरह दिखते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी करते क्या है कि कुछ यूट्यूबरों को बुलाकर पैसा देते हैं और अपनी खबर चलवाते हैं। ऐसे प्रत्याशी जाति के ठेकेदारों को बुलाकर उनको पैसा देते हैं। हमने देखा है एक जगह कि एक बाहुबली चुनाव से पहले मीटिंग करता है और लोगों से पूछता है कि आपकी जाति का वोटर कितना है आपके बूथ पर, तो 500, इनको 5 लाख दे दो जी। ऑर्डर हुआ, बंदे ने इनको 5 लाख दे दिया। जब मतदान हो गया तब तक तो बहुत बढ़िया है, 5 लाख लेने वाले बंधु। जब परिणाम सामने आया, मतगणना का कार्य संपन्न हो गया, तो बूथवार पता चल जाता है कि किस बूथ पर किसने कितना मतदान किया। तब बुलाया जाता है, भाई जी आपको तो 5 लाख दिया गया था, आपने कहा था कि 500 वोट मिलेगा, कितना मिला, तो 50 वोट, पैसा वापस कर दीजिएगा। अब अगर कोई बाहुबली प्रत्याशी कह दे तो किस जातीय ठेकेदार की औकात है कि पैसा वापस नहीं करेगा। लेकिन हर जगह यह नहीं होता है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं बेचारे बोलते ही नहीं कि आपने 500 कहा था 50 क्यों मिला, 50 कहा था 5 क्यों मिला, पूछते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे जातीय ठेकेदार ऐसे हैं जो पैसा ले लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। उनके भी बदन में अकड़ है, प्रत्याशी से वो कम अपने को नहीं समझते हैं। पैसा ले गए, अपना मोटा काम कर लिया। कई बार प्रत्याशी पैसा बांटने के लिए देते हैं कि अमुक बंदे जी आप जाइए और अमुक टोले में अमुक जाति के इतने लोगों को इतना इतना पैसा दे दीजिए। पैसा बांटते लोग बिहार में पकड़े भी गए, इस चुनाव में भी पकड़े गए। ये और बात है कि जितने पकड़े गए वही बेईमान है और अनैतिक हैं, कानून तोड़ रहे थे। जो नहीं पकड़े गए वो ईमानदार हैं, सही हैं, कानून तोड़ने वाले वो नहीं है, कानून प्रिय है। अब क्या होगा कि जैसे ही वोटर टर्न आउट रिपोर्ट आएगा प्रत्याशीवार, तो गणना होगी, मनना होगी, किसने क्या कहा था, उसके बूथ पर कितना वोट मिला, वोट नहीं मिला, तो प्रत्याशी और इनके जो आगे पीछे वाले लोग हैं जो चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो लोग एक दूसरे पर थोपना शुरू करेंगे। हमने कहा था, आप उसको पैसा क्यों दे दिए, उसको पैसा दे दिए, देखिए उसकी औकात नहीं थी, मैंने आपको कहा था कि 50 को वोट इसके पास नहीं है, 500 वोट का ठेकेदार बना हुआ है। गाली बकना वहीं से शुरू हो जाता है। कैंडिडेट कहेगा कि हमने अमुक को पैसा दिया था, वो काम नहीं किया। कुछ लोग उसमें ऐसे आएंगे, कहेंगे कि फलनवा जात वाला फलनवा मोहल्ले में धोखा दे दिया, फलनवा मोहल्ला जो है वो बदल गया, रात में फलनवा ने वहां पैसा बांट दिया। तो आप अब बिकाऊ बताए जाएंगे मतदाता, ये जान लीजिए। आप खाए कि नहीं खाए वो आप समझिए।
आपको खिलाने का जो ठेका ले चुका था वो भी ठिकरा आप ही पर फोड़ेगा। और अब आपको गाली सुनना है तमाम मतदाताओं को। लोग यही कहेंगे फलाना जात वाला वोट नहीं दिया, हमको धोखा दे दिया, फलाना जात वाला रात में बदल गया, कत्ल की रात। यानी मतदान अगर 5 तारीख को होनी है तो 4 तारीख वाली रात, कत्ल की रात उसको कहते हैं चुनावी राजनीति में। तो ये लोग करेंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो समझते ही नहीं पॉलिटिक्स को खासकर। अरे भैया, अर्थ बोध जो होता है ना, आर्थिक लाभ लेने का जो लोभ होता है, उस पर भारी पड़ता है जातिवाद, जाति का बोझ। जिसमें जाति का बोझ है वो पैसा लेकर के भी जाति के तरफ कारण वोट देगा। ऐसा नहीं है कि पैसा ले लिया तो जाति के कारण छोड़ देगा, वो आपको वोट दे ही देगा। उसमें अगर जाति का बोध है तो जाति की तरफ चला जाएगा। और इन दोनों चीजों पर, अर्थबोध और जाति बोध पर भारी पड़ता है धर्म बोध। धार्मिक समूह भी है वोटर, तो वो धर्म बोध के आधार पर वोटिंग करते हैं, न कि किसी से पैसा लेते हैं। उनको ये भी मतलब नहीं है कि प्रत्याशी किस जाति का है, उनको अपने धर्म बोध के साथ जीना है, तो धर्म बोध के आधार पर मतदान करते हैं। अब इसको कोई इग्नोर करे, इनकार करे, न समझे, समझना न चाहे, तो कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है, कैसा नेता है, आप समझ सकते हैं। तो अब यही होगा, जैसे ही मतगणना अंतिम हो जाएगा, VTR पहुंचेगा, हार की समीक्षा शुरू होगी, मतदाता भगवान से मृतलोक पधारे हुए हो जाएंगे, वो स्वर्गवासी हो जाएंगे, उनको गालियां मिलेंगी। तो आप गाली सुनने के लिए तैयार है ना? बड़ा मुर्गा भात चला था, बहुत पैसा ले लेकर के काम किया गया था, ठेका ले लिया गया था, तो अब गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। हाँ, गाली सुनने वाले मतदाताओं में अधिकतर मतदाता गाली सुनने के पात्र नहीं होते। उनको बेचारे को मतलब भी नहीं होता कि उनको किसने बेच दिया, किस नेता ने बेच दिया, किस जाति के ठेकेदार ने उनको बेच दिया, उनको पता भी नहीं है। उन तक तो लाभ भी नहीं पहुंचा। कई लोग जो जाति के ठेकेदार हैं, जो वोट के ठेकेदार हैं, मोहल्ला के ठेकेदार हैं, गली के ठेकेदार हैं, उनके पौबारा हो जाते हैं ऐसे चुनावों में। उनकी पॉकेटें गर्म होती हैं, कुछ काम निकाल लेते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो हार गया वो गाली देगा, और जिसने मतदान किया वो गाली सुनेगा। तो गाली न सुनना पड़े, इसके लिए फिलहाल न निर्वाचन आयोग के पास कोई उपाय है और न ही सरकारों के पास कोई उपाय है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतदाता भगवान माने जाएंगे, बताए जाएंगे, और फिर गाली भी मतदाता ही सुनेंगे। ये हो रहा है, होगा, आप तैयार रहिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी